सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 34वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ और 11वें ध्यान विधि के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह ग्रंथ काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ है जो ध्यान साधना के साधक हैं उनके लिए। वैसे आम जनता में तो लोकप्रिय नहीं है। भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है यह। तो भैरव भैरवी की जिज्ञासा पर इसको बतला रहे हैं ध्यान विधि को। तो यह 34वां श्लोक कह रहा है, कपाल अंतर्मनो नयस्य तिष्ठन् मिलित लोचनः क्रमेण मनसो दाढ़र्याल लक्षैल लक्ष्यम उत्तमम। अर्थात कपाल के अंतर मन में अपने को स्थापित करके आँख को मूंद करके क्रम से मन में दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हो जाना है और उत्तम से उत्तम लक्ष्य की ओर चलते जाना है, जिससे हमें उत्तम से उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह जो ध्यान सूत्र है यह अंतर्मन ध्यान कहलाता है। तो इस अंतर्मन ध्यान की विधि भगवान भैरव ने बताई है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रभावी भी है। इसमें तो एक एक ध्यान विधि जो है विज्ञान भैरव में विलक्षण है, अद्भुत है। तो यहाँ पर भगवान भैरव यह बता रहे हैं कि हम लोग क्या होता है कि अंतर्मन से हम लोग सभी जो विषय हैं उस पर जो संवेदना बनती है उसका हमें बोध होता है। आँखों से हम जो ग्रहण करते हैं, कान से जो ग्रहण करते हैं, श्रवण आँखों से जो दृश्य, नाक से जो गंध है और रसना से स्वाद है और त्वचा से स्पर्श है और मन के विचार होते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते हैं वे हमारे मन द्वारा
ग्रहण किए हुए माने जाते हैं। यदि आपको कहूँ कि मन को अनुभूत करो तो आप क्या करेंगे? आप खोजेंगे तो क्या मन मिलेगा? विचार मिलेंगे, गंध मिलेंगे, दृश्य मिलेंगे, ध्वनि मिलेगी, स्वाद मिलेगा, दबाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, यही महसूस होता है। तो ये जो महसूस होता है, जिससे आप समझ लीजिए कि यह मन से महसूस होता है, यानी इनको महसूस करना अर्थात मन को महसूस करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्थित हो जाइए। स्थित हो जाइए कहने का मतलब है कि आप किसी एक आसन पर अच्छा से बैठ जाइए, जम करके बैठ जाइए। तो इसमें अमूमन ध्यान आसन पर बैठा जाता है। जब ध्यान लगाया जा रहा है तो ये ध्यान विधि है, अंतर्मन ध्यान है। तो एक आसन पर बैठ लीजिए, ध्यान आसन पर। ध्यान आसन का अर्थ हो गया कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन में से किसी एक आसन को आप चुन लीजिए, जहाँ से स्थिरतापूर्वक आप बैठ सकते हो। और बैठ करके फिर कह रहे हैं कि अपनी आँखों को बंद कर लें। तो अपनी आँखों को बंद करके आप बैठ जाएं और अंतर्मन से, यानी आप आँख करके बंद कर लिए, तो अब हमारी जो इंद्रियां हैं ये सक्रिय रहती हैं। इनसे कोई न कोई संवेदना आपको जाती रहेगी, यानी या तो स्पर्श से, जैसे हवा है या किसी ने छू लिया वो आपको पता चलेगा, या गंध का पता चलेगा, या स्वाद का पता चलेगा। यदि कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं भी खा रहे हैं, तो भी कुछ कुछ स्वाद पता चलता है आदमी को, या कोई ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और आँख चूंकि बंद कर लिए तो दृश्य तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो आपके स्मृति में दृश्य हैं, जो मन में ही स्मृति है, वो दृश्य दिख सकते हैं आपको। और कहीं कोई दर्द है तो दर्द उभर सकता है, या कोई प्रेशर है वो महसूस हो सकता है, या आपके जो अंग हैं वे हलचल करेंगे तो हिलने डुलने का एहसास भी आपको हो सकता है। तो ये जो एहसास जो आपको हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? आपके मन में हो रहा है। तो यह आपको इनको आपको महसूस कर आपको हो ही रहा है, तो आपको चुपचाप बस बैठना है। अब जब बैठना है तो महसूस होगा, तो अब धीरे धीरे आप उस महसूस के करीब होते चले जाइए, यानी उसको बहुत गौर से, बारीकी से, सूक्ष्मता से, सावधान होकर के, सजगता से आप उसका निरीक्षण कीजिए। धीरे धीरे इन चीज़ों का आपको पता चलने लगेगा। और जितना आप शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठते हैं, तो आपको उतना ही पता चलता है कि ध्वनि जा रही है कान से होकर के मस्तिष्क में, तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ें वहाँ पर विश्लेषित हो रही है, कहीं ना कहीं उसके संस्कार बन रहे हैं चित्त पर। उसी तरह से मस्तिष्क में कुछ विचार भी आ सकते हैं, विचार कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, कुछ न कुछ आ रहे हैं। तो आप शांत होंगे तो वो हो सकता है वो तैरते हुए दिखे। गंध भी मालूम पड़ सकते हैं, स्पर्श मालूम पड़ सकता है। तो ये जो कुछ भी मालूम पड़ेगा, आपको उसको गौर से, आपको खाली सजग होकर के उसको महसूस करना है। तो जब आप उनको महसूस कर रहे हैं, मतलब आप अंतर मन में जाना शुरू कर दिए। तो उसी का जो क्रम है, इसीलिए यहाँ कहा है क्रमेण मनसो। तो उस मन के भी क्रम हैं, बाहर का मन, भीतर का मन, मध्य मन, सूक्ष्म मन, तो उसके क्रम हैं। और ये जो भी संस्कार हमारे बनते हैं, इसके भी क्रम हैं, इसकी अनुभूतियों के क्रम हैं। तो उन क्रमों में आप धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। आपको एहसास होने लगता है कि मैं और सूक्ष्मता में जा रहा हूँ।
वहाँ पर हो सकता है कि आप धीरे धीरे आपको ताप भी महसूस हो, गर्मी महसूस हो सकता है कुछ चिंगारी जैसी रोशनी महसूस हो। यह भी हो सकता है कि आपको कुछ अंतर ध्वनि भी मालूम पड़े। जो भी बाहर से ध्वनि आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर में भी कुछ ध्वनि मालूम पड़ सकती है, क्योंकि हम लोग के मस्तिष्क में संस्कार है, मन में संस्कार हैं, तो वे जो संस्कार हैं वे भी प्रस्फुटित हो सकते हैं, खुल सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ेंगे, तो वो अंतर्मन आपका खुलता चला जाएगा और कई तहों में खुलेगा। कुछ दृश्य मालूम पड़ सकते हैं, कुछ ऐसा मालूम पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति आ गया, ऐसा मालूम पड़ सकता है कि अंदर से कोई ध्वनि आ गई, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मालूम पड़ेगा कि अंदर से ही कोई छू रहा है, बाहर से भी कोई छू रहा है, ऐसा मालूम पड़ेगा। अलग अलग अंदर से सुगंध भी महसूस हो सकती है। तो ये सब जो है धीरे धीरे आपको ये सब लक्षण मालूम पड़ेंगे। आप और अंतर्मन की गहराई में उतरते जाएंगे। अंत में हो सकता है कि सब समाप्त हो जाए, आपको प्रेशर जैसा खाली महसूस हो, अंधकार जैसा महसूस हो। तो यह सब आप अंतर्मन पर फोकस करेंगे। अब तक क्या हो रहा है कि अंतर्मन से आप दूसरे को फोकस करते थे, यानी अपने मन से दूसरे को जानने की कोशिश करते थे। अब क्या होगा कि आप अपने मन से अपने मन को ही जानने की कोशिश करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। यही अंतर्मन का ध्यान है। जब धीरे धीरे हम मन से मन को ही जानने की कोशिश करेंगे, मन से किसी बाहरी चीज को जानने की जरूरत ही नहीं है, तो वह अंतर्मन ध्यान शुरू हो जाएगा। वहाँ जब हम मन से मन को ही जानने की कोशिश करते हैं, और वैसी स्थिति में फिर जो है हमें उत्तम से उत्तम लक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। यानी जो जानने वाला है ज्ञाता, जो जानना है वह ज्ञान, और जिसे जानना है ज्ञेय। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक ही हो जाएंगे, ये मन ही हो जाएगा। यानी मन ही जान रहा है, मन से जान रहा है, इसको मन माध्यम हो गया, मन से ही जाना जा रहा है और मन को ही जाना जा रहा है। यहाँ पर ये मनोयोग हो गया, इसको मनोयोग कहते हैं, मन का योग। यही यहाँ शिव जी हमें बता रहे हैं। और इस मनोयोग से क्या होता है कि शिव शक्ति अभेद्य है, ये हमें पता चल जाएगा। शिव स्वरूप का बोध हो जाएगा, शक्ति स्वरूप का बोध हो जाएगा, शिव शक्ति का बोध हो जाएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पतंजलि योग दर्शन में भी इस तरह की बातें हैं। मैंने योग सूत्र की व्याख्या में भी इसको बतलाया था। अगर आप योग सूत्र की व्याख्या जो मैंने की है उसको बराबर देखते आए हैं, अब तो वो पूरा अध्याय ही समाप्त हो चुका है योग दर्शन का। तो सारे सूत्रों की व्याख्या मैं योग का कर चुका हूँ पतंजलि का। यह तो भैरव भैरवी का संवाद के रूप में यह जो ध्यान योग बताया जा रहा है, तो इसमें यह अंतर्मन योग है। तो अंतर्मन ध्यान का यह स्वरूप आपको महसूस होगा। तो जिस क्रम से मैंने बताया है, इस क्रम से ही आप चलें, ऐसे ही इसी विधि से चलें, तो आप बहुत जल्द शिव शक्ति का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।